अब तुम कौन हो और ऐसे बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? अरे परमिशन क्या, ये मेरा ही होटल है तानिया। मैं बब्बन हूँ, अमर का फ्रेंड्स। अमर ना मेरा पार्टनर था, हम दोनों साथ में ही मिलकर ड्रग्स का धंधा किया करते थे मैडम के लिए। अरे रे हालत देखो तुम्हारी। तुम इस वक्त किस दौर से गुजर रही हो ना, मुझे पता है। अरे लेडीज लोग को ऐसा देख के अच्छा नहीं लगता है यार, लेकिन मैडम ने जो तुम्हारे साथ किया ना, वो तुम्हारी फैमिली वालों के साथ भी कर सकती है। लेकिन इन हालातों में मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, और अमर ने तो मुझे बिल्कुल नहीं बताया कि तुम उसके दोस्त हो। मैं बताता हूँ। ये देखो, अमर, यह हैंडसम मैं ही तो हूँ। दरअसल अमर ने ना मुझे भी धोखा दिया है। अब अच्छे लोगों के साथ तो ऐसे ही होता है ना यार। उसने पिछली बार का माल मुझे बिना बताए गायब कर दिया। पूरे 5 करोड़ का माल था, इसलिए मैडम के लोग सिर्फ उसके नहीं मेरे भी पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि मैं उसका दोस्त था ना। अब नुकसान की भरपाई तो मेरे को भी करके देनी पड़ेगी। आखिर तुम चाहते क्या हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं नहीं, मैडम चाहती है कि इस बार के माल की डिलीवरी तुम करो। और तुम डर क्यों रही हो? मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूंगा ना। लेकिन अगर तुमने माल की डिलीवरी नहीं की तो तुम तो जानती हो कि वो क्या कर सकती है। लेकिन मैं ही क्यों? मुझे तो ये सब कुछ भी नहीं पता। मैंने तो अमर से सच्चा प्यार किया था, लेकिन उसके ये सब काले धंधों में मैं उसके साथ नहीं थी। देखो अभी कैसा है ना कि अमर के लोग सिर्फ अमर के साथ डीलिंग करते थे, और मैडम की पहुंच थी सिर्फ अमर तक की, अमर के नेटवर्क तक की नहीं। इसलिए माल सिर्फ अमर उठा सकता था और माल की डिलीवरी भी वही कर सकता था। लेकिन इस बार ना मैडम ने आतंक मचा दिया, पूरे 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया और अमर टपक गया। और अमर के बाद सिर्फ तुम ही हो जो ये माल की डिलीवरी कर सकती हो। पर मैं कैसे? देखो कैसा है ना, अब अमर किसी लड़की से प्यार करता था, ये बात उसके खास लोगों को पता थी, और उसके जाने के बाद वो लोग तुम पे जरूर भरोसा करेंगे। इसलिए मैडम ने तुमको जिंदा छोड़ा है ताकि तुम माल की डिलीवरी करा सको। पर 50 करोड़? मैं ये नहीं कर सकती, मुझे ये सब नहीं आता। प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है, और मैं ये सब काले धंधों का हिस्सा नहीं बनना चाहती। हिस्सा तो तुम बन चुकी हो तानिया। मेरा मतलब अपने लिए ना सही तो अपनी फैमिली वालों के लिए ही सही, लेकिन ये डील तो तुमको करनी पड़ेगी। अच्छा 6 बजे तैयार है ना? मैं फटाफट तुमको लेने आऊंगा, कहीं जाना है अपने को। लेकिन कहाँ? अरे सफर तो बस अभी शुरू हुआ है तानिया, आराम करो, बताता हूँ। हेलो जी मैडम, हाँ बस अभी उसे अंदर लेने ही जा रहा हूँ। कुत्ते किसकी हड्डी काटते ये तो वक्त ही बताएगा मैडम। गुड मॉर्निंग। नींद पूरी हो गई? अरे देखो कितनी फ्रेश लग रही हो, चलो भी चलते। मैं नहीं जाऊंगी। क्या? अरे दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? वहाँ मैडम को अपने पल पल की खबर है और तुम बोल रही हो कि नहीं जाऊंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे यार ये लेडीज लोग, कैसी शर्त? आज से सारे प्लान्स मैं बनाऊंगी। हम कहाँ, किससे, क्यों मिलने जा रहे हैं, ये सब तुम मुझे बताओगे। बोलो, मंजूर है? ठीक है तानिया जी, जैसा आप बोले। अभी हम जिससे मिलने जा रहे हैं उसका नाम अब्बास है। वो यहाँ से 4 घंटे की दूरी पे इस पते पे छुपा हुआ है। लेकिन ये अब्बास है कौन? अब्बास अमर का सबसे खास आदमी है, इसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। अमर के सारे माल की डिलीवरी यही करता था। अब माल के बारे में तुम्हें इसी से बात करनी होगी। लेकिन ये इंसान हमारी मदद करेगा, इसकी क्या गारंटी है?
अगर उसने मना कर दिया तो? उसके पास और कोई चारा ही नहीं है। अगर अब्बास ने हमारी मदद करने से मना किया तो मैं उसको और उसकी पूरी फैमिली वालों को मैडम को सौंप दूंगा। अच्छा चलो, अभी हमको निकलना चाहिए। हाँ, बहुत काम है, चलो। ये अब्बास का घर है, तुम पीछे रहना, मैं बात करूंगा, ठीक है? अरे क्या चाहिए, क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? मेरे घर में कैसे घुस रहे हो? सब कौन तुम? बताता हूँ। अरे क्या बदतमीजी है? तुम मेरे घर में घुस रहे हो ऐसे? अरे अरे चल, क्या चल, बदतमीजी है? इधर आ, इधर आ, कौन इधर हो आ। तुम लोग? मैं बब्बन, अमर का फ्रेंड्स। कुछ याद आया? कौन अमर? मैं किसी अमर को नहीं जानता। आप लोगों को गलत फहमी हुई है। झूठ मत बोल अब्बास, मेरे को सब मालूम है कि अमर का पूरा माल मुंबई दिल्ली तू ही पहुंचाता था। चल अब जल्दी जल्दी बता कि अगला माल कब और किधर से मिलेगा। भाई साहब देखिए, मैं एक नॉर्मल ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता हूँ अच्छा, और आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। तेरी गलत फहमी मैं अभी निकालता हूँ। जल्दी बता कि अगला माल कब और किधर से मिलेगा। बाबन, गन नीचे करो। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी। बब्बन, गन नीचे करो। तुम कौन हो? मैं अमर की वाइफ तानिया। एक्चुअली अब्बास, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे किसी की कोई मदद नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। प्लीज अब्बास, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर मेरे लिए ना सही तो अपने दोस्त अमर के लिए, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं रहा मतलब? अबे मतलब मैडम ने उसका टिकट काट दिया है और अभी अगला नंबर मेरा और तानिया का है। अगर हम लोग ने कुछ भी गड़बड़ कर दी ना तो हम लोग का भी वही असर होगा जो मैडम ने अमर का किया। ऊपर से तू और तेरे फैमिली वाले भी सेफ नहीं है। हाँ, मैडम को सब मालूम है कि तूने अपने फैमिली वालों को एक आउट हाउस में रखा हुआ है। अमर बचपन का यार था मेरा। ये लॉकेट मैंने ही दिया था उसके बर्थडे पे। मैडम ने अच्छा नहीं किया। अमर अच्छा आदमी था, लोगों की मदद करता था, इतना कोई दूसरों के लिए नहीं करता। दिलेर आदमी था। लेकिन माफ करना, मैं आपकी कोई ज्यादा मदद नहीं कर सकता। ये बातों को ज्यादा गोल गोल मत घुमा, समझा? सीधा सीधा बता अगला माल कब और किधर से उठेगा। बब्बन, मैं बात कर रही हूँ ना। डेढ़ शाना मत बना अब्बास, जो भी बोलने का मेरे सामने बोल, मैं किधर नहीं जा रहा। चल बब्बन, बाहर जाओ। बब्बन, मैंने कहा ना बाहर जाओ। साला कुत्ते जैसी जिंदगी हो गई है मेरी। अबे कल की लेडीज मेरे को बताएगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एक बार बस माल के बारे में पता चलने दो, बताता हूँ इन लोगों को। ये माल तुम जरूर लेकर आओगी। चलो अभी बहुत तैयारी करनी है।
तानिया, क्या हुआ बबन? मुझे ना तुम्हें कुछ देना था। ये तुम्हारी हिफाजत के लिए। पर ये तो मुझे चलाने ही नहीं आती। अरे बहुत आसान है, बस ऊपर के माले को ऐसा खींचने का और ट्रिगर दबा देने का, बस सामने वाला हिरन खिंच गया। अच्छा, इतना सिंपल है? दिखाओ जरा। ये क्या कर रही है? अगर गलती से भी ट्रिगर दब गया ना तो मेरा खोपड़ा खुल जाएगा। अरे नीचे कर इसको। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती थी कि अगर तूने मुझे धोखा दिया तो सबसे पहले गोली मैं तुझे मारूंगी। अरे तू पागल वागल हो गई है क्या रे? मैं तेरे को धोखा क्यों दूंगा? तेरा मेरा दुश्मन तो एक ही है ना। मैडम जी भूल गई क्या? और मैं तो तेरी मदद कर रहा हूँ। अरे नीचे कर इसको। हेलो, हाँ मैडम जी। तो कब आ रहा है मेरा माल? अरे मैडम जी, वो माल को लेकर एक सुराग मिल गया है। बस जैसी वक्त और जगह के बारे में पता चलेगा माल मैं आपके पास लेके आ जाऊंगा ना। चलो, अच्छी बात है। अब इस डिलीवरी के बाद तुम दोनों आजाद हो। अरे मैडम जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। इस बार कोई भी लोचा नहीं होगा, बब्बन की गारंटी है। कितने देर से मैं इंतजार कर रही थी। कहाँ थे तुम? बस कुछ ही दिनों की बात है सोनिया डार्लिंग, उसके बाद तुम और मैं सीधा दुबई सेटल हो जाएंगे। और कंसाइनमेंट का पता चल गया? माल के बारे में अभी तो पता नहीं चला है, पर पता चल जाएगा। और फिर? उसके बाद माल अपने पास और तानिया मैडम के पास। वाह। अरे माँ कसम, आज तो फुल जहर लग रही हो। इन्फॉर्मेशन तो तुमको यूं मिल जाएगा। बहुत खूब। बब्बन, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। तुम अपने काम पे ध्यान दो और मुझे मेरा काम करने दो। चलो अब। यहाँ से आगे का रास्ता तुमको अकेले ही तय करना पड़ेगा। ये ध्यान रखो रे, कोई लोचा नहीं मांगता मेरे को इधर। तुम्हारी गन किधर है? नहीं चाहिए। एज यू विश बेबी। हाँ, वो निकल चुकी है, अब मंजिल दूर नहीं। अरे क्या हो गया? सब ठीक तो है? इतनी देर क्यों लग गई? कुछ नहीं, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। चलो। चल रे। तुम अंदर जाओ, मैं मैडम से बात करके आता हूँ। हेलो सोनिया डार्लिंग, मेरा बाबू मुझे मिस कर रहा था। हाँ, जल्दी से अपने बाबू को एक किस्सी दो मीठी मीठी।
क्यों बब्बन, सब सही से हो गया ना? अरे बब्बन का चूतिया समझे हो क्या मियाँ? बब्बन के होते हुए कोई गड़बड़ हो सकती है? हाँ तानिया जी। चलो अब जल्दी से बताओ माल कब और किधर से मिलेगा? कल रात 2:30 बजे जोगीवाला हाईवे से सटे जंगल के पास डिलीवरी होनी है और मुझे ये नोट उस आदमी को दिखाना है जो डिलीवरी लेकर आएगा। क्या बात है, तुमने तो वो करके बता दिया जो आज तक कभी मैं भी नहीं कर पाया। ये बात तो मैडम जी को बतानी पड़ेगी। हेलो, हाँ मैडम जी, अरे कंग्रेचुलेशंस, माल के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया है। तानिया, कौन है? मैं हूँ बब्बन। क्या बात है? ओ मुझे ना तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, 1 मिनट बाहर आओ ना। अब क्या हुआ? सुनो ना, मुझे ना तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या हो अगर पूरा माल और पैसा अपना हो जाए तो? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। मेरे पास ना एक प्लान है, अगर तुम हाँ बोलो तो हम दोनों माला माल हो सकते हैं। देखो, माल मिलते के साथ ही ना हम उसको एक नई लोकेशन पे लेके जाएंगे। जोगीवाला हाईवे से 20 किलोमीटर दूर जंगल के बीच में एक बहुत पुराना फार्म हाउस है। लोकेशन मैं तुमको भेज दूंगा। वहाँ पे किसी का बाप अपने को ढूंढ नहीं पाएगा। तो क्या तुम अभी मैडम को धोखा देने की बात कर रहे हो? अरे वो मैडम ने पता है मेरे को क्या बोला था, माल मिलते के साथ ही मैं तुमको ठोक दूं। लेकिन मैं उसको अच्छे तरीके से जानता हूँ। माल मिलने के बाद ना वो मेरे को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली और पूरा माल अकेले लेके चली जाएगी। क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। वो मैडम जी को तुम अब तक समझी कहाँ हो? वो हरामजादी के लिए ना उसके पैसों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो इससे पहले वो अपने को मारे, हम उसका माल लेके बेच के यहाँ से रफू चक्कर हो जाते। बात तो तुम सही कह रहे हो बब्बन, लेकिन हमें इस प्लान में अब्बास को भी शामिल करना होगा। अगर उसे जरा सा भी शक हुआ तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके बिना हम लोग ये काम नहीं कर सकते। क्या हो अगर उसको मैं पहले ही निपटा दूं? पागल मत बनो बब्बन, अगर उससे कुछ हुआ तो ट्रांसपोर्ट कौन संभालेगा? हम ऐसा नहीं कर सकते। एक बार माल मिल जाए उसके बाद तुम उसे हटा देना, ओके? ठीक है। पर ये माल खरीदेगा कौन? इतना बड़ा कंसाइनमेंट है। अरे मैं बब्बन हूँ बब्बन, मेरे पास है ना बायर। वो पूरा माल लेने के लिए रेडी है और पेमेंट कैश में करेगा। अगर तुम हाँ बोलो तो मैं पूरा प्लान सेट करता हूँ। प्लान तो सही लग रहा है। मुझे पता ही था कि तुम हाँ बोलोगी। अब एक काम करो, आराम से नहा लो, वो कान के पास साबुन साफ कर लो।
मैं चलता हूँ, पूरे प्लान की सेटिंग करनी है ना। पैसा, ये पैसा, ये पैसा, हाय कैसा। हाँ हेलो, तैयार हो? बिल्कुल। हाँ ठीक है, हम लोग बाहर ही रुके हैं तुम्हारे लिए। जी मैडम जी, अरे सब तैयार है। वो माल लोड करते ही आपके पास आता हूँ ना लेके। अरे आप चिंता मत कीजिए। बस कुछ ही देर और उसके बाद हम सब माला माल होने वाले हैं। लेकिन ये माल को नई लोकेशन तक कैसे पहुंचाना है? देखो, माल मिलते के साथ ही ना ये मोबाइल की फ्लैश लाइट ऐसा 3 बार बन चालू कर देना, मेरे को सिग्नल मिल जाएगा। मैं वहाँ पे सीधा ट्रक लेके आ जाऊंगा, वहाँ से सीधा लोकेशन पे। मैं बायर को भी वहीं पे बुला दूंगा और एक बार उसके साथ डील हो गई, सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया, फिर अलविदा। ओके। अब हम दोनों यही करीब में खड़े रहेंगे, वो सिग्नल दे देना तुम ध्यान से, ठीक है? चल। ओके। अरे चलना है। फटफट निकलो रे बाहर, निकल बाहर, चल 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 जल्दी कर। अबे संभाल के, आराम से। अब क्या करना है? सीधा मेरे गोडाउन चलते, वहाँ सब सेफ रहेगा। ओके, तुम माल वाली गाड़ी में बैठो, मैं तान्या के साथ पीछे गाड़ी में तुम्हें फॉलो करता हूँ। और हाँ सुनो, पुलिस से बचकर जहाँ भी चेक नाका दिखे गाड़ी घुमा लेना। ओके ओके, चलना फिर, चल। अरे वो लोग आए नहीं अभी तक, अपने पीछे ही थे ना। कॉल लगा जल्दी। मैडम जी यहाँ कैसे? हाथ ऊपर। अरे मैडम आप यहाँ? मैं तो पूरा माल लेके आप ही के पास आ रहा था। नाले का मच्छर चाहे जहां उड़ जाए, वापस उसे उसी नाली में आना पड़ता है। मेरा माल कहाँ है बब्बन? ये पूरा प्लान तानिया का था मैडम, उसी ने मेरे को धमकाया था कि वो मेरे को जान से मार डालेगी, लेकिन मेरी गलती हो गई कि मैं उसकी बात में आ गया। मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो मैडम। लेकिन आपका पूरा माल है, पूरा माल गाड़ी में ही है मैडम। आप देख लो, पूरा माल गाड़ी में ही है मैडम। हट! ये प्लान तानिया का है या तेरा है, जो तूने सोनिया के साथ मिलकर बनाया है? चलो उठ, चलो मैडम मैं सच बोल रहा हूँ मैडम, पूरा माल थानी और अब्बास लेकर कहीं चले गए। मेरे को कुछ नहीं पता है मैडम, वो लोग ने खुद मेरे को धोखा दिया है, मेरे को कुछ नहीं पता है मैडम। मत खेला कर बब्बन, तुम मत खेला कर मेरे साथ।
बस सच बता दे मुझे कि माल कहाँ है। ये दर्द और भी बढ़ेगा बब्बन, सच बता दे, अभी भी टाइम है तेरे पास। धोखे की सजा तो तू जानता ही है, और वो है मौत। अरे मैडम कसम, मेरे को कुछ नहीं पता है मैडम। तू पहुंच, तानिया और अब्बास को बहुत जल्द भेजती हूँ मैं। सही बोल रहा हूँ मैडम,